शीतल शीतल चरणामृत सुधा रस की धार, जिसके पीते ही हुआ हर बेचैन हृदय का उद्धार। राधे राधे कृष्ण। अक्सर जब हम मंदिर जाते हैं तो पंडित जी हमें भगवान का चरणामृत देते हैं। क्या कभी हमने ये जानने की कोशिश की कि चरणामृत क्या होता है, इसका महत्व क्या है? शास्त्रों में कहा गया है, अकाल मृत्यु हरण सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम हित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु के चरण का अमृत रूपी जल समस्त पाप व्याधियों का शमन करने वाला होता है तथा औषधि के समान है। जल तब तक जल ही रहता है जब तक भगवान के चरणों से नहीं लगता। जैसे ही भगवान के चरणों से लगा, वो जल अमृत रूप हो गया और चरणामृत बन जाता है। जब भगवान का वामन अवतार हुआ तो वो राजा बलि की यज्ञशाला में दान लेने के लिए गए। तब उन्होंने 3 पग में 3 लोग नाप लिए। तो जैसे ही ब्रह्मलोक में उनका चरण गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में से जल लेकर भगवान के चरण धोए और फिर चरणामृत को वापस अपने कमंडल में रख लिया। वह चरणामृत गंगा जी बन गए, जो आज सारी दुनिया के पापों को धोती है। और जब हम बांके बिहारी जी की आरती गाते हैं ना, तो कहते हैं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, हर हर गंगे। चरणामृत का सेवन अमृत के समान माना गया है। कहते हैं भगवान श्री राम के चरण धोकर उसे चरणामृत के रूप में स्वीकार कर केवट ने न केवल स्वयं भव बाधा से पार हो गया, बल्कि अपने पूर्वजों को भी तार दिया। चरणामृत का जल हमेशा तांबे के पात्र में रखा जाता है। आयुर्वेदिक मान्यता अनुसार तांबे के पात्र में अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति भी होती है, जो उसमें रखे जल में स्वतः ही आ जाती है। उस जल का सेवन करने से शरीर में रोगों की लड़ने की क्षमता पैदा होती है, अर्थात रोग प्रतिरोधक शक्ति स्वतः ही आ जाती है। इसमें तुलसी के पत्ते डालने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी चरणामृत लेने से मेधा, बुद्धि, स्मरण शक्ति को बढ़ाया जाता है। इसीलिए मान्यता है कि भगवान का चरणामृत औषधि के समान है। वह हमारी नकारात्मकता को तो हरता है, साथ ही हमारे शरीर के रोग और कष्ट भी दूर करता है। चरणामृत हमेशा सीधे हाथ से लेना चाहिए, लेकिन चरणामृत लेने के बाद अधिकतर लोगों की आदत है कि वो अपना हाथ सर पर फेरते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। दरअसल शास्त्रों के अनुसार चरणामृत लेकर सिर पर हाथ रखना अच्छा नहीं माना जाता। तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे कृष्णा। I hope you like this channel, so please hit the like button and subscribe and share it with your friends. Thank you. Radhe Radhe Krishna.